दोस्तों, संभल की जामा मस्जिद का विवाद इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन असल में विवाद क्या है ये लोगों को पता तक नहीं है। इसलिए मैंने एक विश्लेषण युक्त वीडियो तैयार किया हुआ है। इस वीडियो में मैंने एएसआई की रिपोर्ट को बताया है, मुस्लिम पक्ष क्या कहता है इसको भी बताया है, हिंदू पक्ष क्या कह रहा है इसको भी बताया है, साथ में 1000 साल पुराना जो नक्शा प्राप्त हुआ है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ में मैंने ये भी बताया है जो वर्तमान समय में दंगे हुए हैं जिसमें 4 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है, इससे पहले भी संभल की जामा मस्जिद को लेकर कोई बवाल हुआ था या नहीं हुआ था, इस संदर्भ में मैंने पूरा विश्लेषण युक्त एक रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी साबित हो सकती है। इससे आप संभल की जामा मस्जिद विवाद को आसानी से समझ सकते हैं और इस विवाद के कारण को भी समझ सकते हैं। तो बहुत देर ना करते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूं। 4-5 मिनट की वीडियो है, इसमें आप आसानी से समझ जाएंगे कि पूरा मामला क्या है। तो शुरुआत करते हैं सर्वे की एएसआई रिपोर्ट से। देखिए, ये है एएसआई रिपोर्ट, ये है संभल की जामा मस्जिद और ये है बाबरनामा का एक कटा हुआ पन्ना। इन तीनों के विषय में ही इस विषय पे बात करेंगे। इसके बाद मैं एक परते दर परते अपनी रिपोर्ट को बताऊंगा। देखिए, एएसआई रिपोर्ट जो है वो 1874 से 1875 की है और 1889 में इसे तैयार किया गया है। एएसआई रिपोर्ट को जो उस समय तैयार किया गया था वो एसईएल करले अधिकारी थे, इन्होंने लीड किया था। लेकिन यह घटना अब से लगभग 150 वर्ष पुरानी है एएसआई रिपोर्ट की। अब इस एएसआई रिपोर्ट में इस मस्जिद के बारे में क्या क्या कहा गया है वो मैं बता रहा हूं। यहां पर कहा गया है कि 20 वर्ग फीट केंद्रीय गुंबदकार कक्ष है इस मस्जिद में, आसमान की लंबाई के 2 विंग हैं, उत्तर की ओर 50 फीट 6 इंच जबकि दक्षिण की ओर 38 फीट 1 इंच। प्रत्येक विंग के सामने 3 मेहराबदार द्वार हों जो सभी अलग अलग चौड़ाई के हैं। यह इमारत 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वे के तहत संरक्षित इमारत घोषित हुई है। यह संरक्षित इमारत है, मैं बता रहा हूं। अब इसके बाद जो सर्वे की रिपोर्ट में लिखा गया है विस्तृत तरीके से उस पे आते हैं। मस्जिद के अंदर और बाहर लगे खंभे में किसी पुराने हिंदू मंदिर के हैं जिन्हें के प्लास्टर करके छिपा दिया गया था। यह सर्वे रिपोर्ट में लिखा गया है। रिपोर्ट के पन्ने 25 और 26 में यह उल्लेख किया गया है कि सर्वेक्षण के दौरान एक खंभे से प्लास्टर उखाड़ने पर लाल रंग का खंभा दिखाई दिया जो हिंदू मंदिर में पाए जाने वाले खंभों से मेल खाता है। एएसआई अधिकारियों का यहां कहना था कि मस्जिद की गुंबद के जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। मस्जिद के भीतर शिलालेख पर पाया गया है जिसपे लिखा है कि मस्जिद का निर्माण 933 हिजरी में हुआ है और इसे हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद में परिवर्तन कर दिया गया था। यह मंदिर के इस मस्जिद के अंदर लिखा गया है जैसे कुतुब मीनार के अंदर लिखा गया था। बाबरनामा, यह है बाबरनामा का पन्ना। अब बाबरनामा को कौन लिखा था? बाबरनामा को बाबर ने खुद लिखा था। तो बाबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद किए थे उनका नाम था बेवरेज। अंग्रेज जब आए थे तो बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किए थे। इसके पृष्ठ संख्या 687 पर साफ साफ लिखा हुआ है कि संभल की जामा मस्जिद भगवान विष्णु के मंदिर को तोड़कर बनी है और यह आदेश बाबर ने दिया था। उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तित किया। मीर हिंदू बेग जो है बाबर का दरबारी था। अब यही आधार बन रहा है, लेकिन अब हमको समझना पड़ेगा कि मुस्लिम पक्ष क्या कहता है। मुस्लिम पक्ष के बारे में भी सुनना जरूरी है। मुस्लिम समाज के लोग इस इमारत के निर्माण को बाबर का समय का मानते हैं और मस्जिद के अंदर एक शिलालेख की ओर इशारा करते हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है, बाबर का नाम लिखा हुआ है। और लेकिन हिंदू दावा करते हैं कि ये जालसाजी है और इसकी तारीख काफी बाद की है। हिंदू दावा करते हैं स्लैब के पीछे मंदिर संबंधित मूल हिंदू शिलालेख है। अब इस मस्जिद के अंदर एक शिलालेख है और उस शिलालेख पे बाबर का नाम लिखा है। मुस्लिम कहते हैं कि देखिए बाबर का नाम सामने लिखा है, इसे बाबर ने बनवाया है। लेकिन हिंदू कहते हैं उसी शिलालेख को तोड़ दीजिए, उसके पीछे असलियत क्या है ये आपको पता चल जाएगी। संभल जामा मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद जफर कहते हैं कि यह मस्जिद किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। उनका दावा है कि मस्जिद में हिंदू मंदिर की कोई निशान नहीं है और यह पूरी तरह से अलग निर्माण है।
संभल जामा मस्जिद के एडवोकेट जफर अली कहते हैं कि 1529 में मुगल शासक बाबर के आदेश पर मीर बेग ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और जामा मस्जिद समतल भूमि पर बनाई गई है। इसके प्रमाण उनके पास हैं, हम कोर्ट में आसानी से जीत जाएंगे। इनका कहना है कि इनके पास पर्याप्त सबूत हैं और ये कोर्ट में आसानी से जीत जाएंगे। जो मस्जिद बनी है वो समतल भूमि पर बनी है, लेकिन हिंदू इसे मानने को तैयार नहीं है। आगे मैं कुछ चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि मामला क्या था और क्या बनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो है वो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन क्या कह रहे हैं उनकी बात सुन लीजिए। विष्णु शंकर जैन कहते हैं कि जो जामा मस्जिद है वो पहले श्री हरि मंदिर था और 1529 में बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। मंदिर बनाने के दौरान यहाँ पर मौजूद हरिहर मंदिर को तोड़ा गया और यहाँ पर भविष्य में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद में मंदिर की मौजूदगी बहुत से निशान मौजूद हैं। इसी को लेकर हिंदू पक्ष अदालत में याचिका दायर की है और 29 नवंबर को इस मामले की पहली सुनवाई है। ये विष्णु शंकर जैन है, मैंने इनसे बातचीत की है। विष्णु शंकर जैन जो है बाबरी मस्जिद विवाद में जीत चुके हैं और ज्ञानव्यापी पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, मथुरा के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब मेरी इनसे बातचीत हुई थी तो इन्होंने बताया था कि संभल मामले को तो वो जानते ही हैं, साथ में अयोध्या, काशी, मथुरा, भोजशाला, कुतुब मीनार हिंदू मंदिर तोड़कर बनाए गए हैं और आने वाले दिनों में इसके लिए भी वो कोर्ट में लड़ाई करेंगे। वीडियो का कुछ अंश मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। हम लोग जीतेंगे, उसी के बाद तुरंत भोजशाला जीतेंगे, टीले वाली मस्जिद जीतेंगे, लखनऊ की कुतुब मीनार जीतेंगे, ताजमहल जीतेंगे, अदीना मस्जिद जीतेंगे। जितनी जितनी जगह मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है उन सारी जगहों पे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और एक एक करके उसको जीतने का काम करेंगे। दोस्तों, आपने विष्णु शंकर जैन की बात को सुना। विष्णु शंकर जैन ने जो बातें कही वो अभिव्यक्ति की आजादी का एक हिस्सा है। विष्णु शंकर जैन देश के बड़े वकील हैं, इन्होंने तमाम जगहों पर अपने केस भी जीते हैं। लेकिन संभल मामले में मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई केस एक दिन में दायर होता है और फैसला भी उसी दिन आ जाता है और जांच भी उसी दिन हो जाती है। अगर ऐसा कोई जज करता है या प्रशासन की प्रक्रिया करती है तो इससे प्रशासन के प्रति अविश्वास पैदा होता है। एक ही दिन में इतना बड़ा फैसला प्रशासन कर लेता है और वो भी धार्मिक स्थल को लेकर, इससे निश्चित रूप से एक अविश्वास पैदा होता है। इतनी जल्दी क्या थी? अगर लग रहा था हिंदू पक्ष को कि ये हरिहर मंदिर है, कोर्ट में ऑप्शन थे, वकील थे और ये बकायदा सबको सम्मति देके, सबको साथ में लेके, विश्वास में लेकर काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अयोध्या का राम मंदिर एक बहुत बड़ा उदाहरण है, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, इतना बड़ा मंदिर बन गया। उसी तरह अगर हिंदू पक्ष को लग रहा है तो सबको भरोसे में लेके जरूरत थी। लेकिन संभल में आज 4 लोगों की जान चली गई और ये जान इसलिए शायद गई क्योंकि लोगों के मन में प्रशासन के प्रति एक अविश्वास पैदा हुआ, जिससे वहां पर दंगे भड़के और जान चली गई। ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आइए क्या हुआ था उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, इसको मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगा। उस दिन सुनवाई होती है और याचिका स्वीकार हो जाती है, कोर्ट कमिश्नर का सर्वे का आदेश होता है और उसी रात सर्वे शुरू होता है। पूरा मामला समझिए। हिंदू पक्ष ने 19 नवंबर को संभल की चौंदसी स्थित जिला कोर्ट में वाद दायर किया। 19 तारीख की बात है। जिला कोर्ट में यह वाद 11 बजे दायर किया गया। समझिएगा, 11 बजे दायर किया गया। 1 बजे इस मामले की सुनवाई हुई। शाम 4 बजे कमिश्नर कोर्ट को आदेश हुआ। 5:30 बजे वादी और कोर्ट कमिश्नर संभल के जिलाधिकारी से मिले। इसके बाद 6 बजे कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए शाही जामा मस्जिद पहुंचे और 7:30 बजे सर्वे कर कोर्ट कमिश्नर से बाहर आ गए। शुरुआत होता है 11 बजे से और 7:30 बजे तक, मतलब 7.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा सर्वे कर लिया जाता है। भारत की न्यायालय इतनी तेज हो गई है, अगर शायद इतनी ही न्यायालय तेज हो जाए तो एक दिन में बहुत से बड़े बड़े मामले सुलझ जाएं। अब इस पर न्यायालय पे प्रश्न लगाना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन
लोग यही कह रहे हैं, इसी से मैं पहले कहा हूं कि अविश्वास पैदा होता है इतने जल्दी किसी भी प्रक्रिया को शुरू होने में या हिस्सा होने में। हालांकि इससे पहले भी कोर्ट आधी रात में खुली है। याकूब मेमन के फांसी को माफ कराने के लिए प्रशांत भूषण ने 3 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाया था। हालांकि वो चीजें नहीं हो पाई थी, लेकिन कोर्ट पहले भी एक दिन में बहुत सारे फैसले दिए हैं। चलिए अब हजारों वर्ष पुराने नक्शे पर आते हैं। दावा है कि ये नक्शा हजारों वर्ष पुराना है, जिसमें मंदिर साफ साफ दिखाई दे रहा है और मंदिर के अगल बगल कूप और कुएं भी दिखाई दे रहे हैं। और ये महंत हैं और ये दावा कर रहे हैं कि नक्शा इनके पीढ़ी दर पीढ़ी से इनके पास था और ये नक्शा ये लेकर सामने आए हैं। ये है केला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी और ये कहते हैं उनके पास संभल का जो नक्शा है उस क्षेत्र का वो शक संभवत 987 का है। नक्शे में शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर के तौर पर मौजूद है। नक्शे में संभल जो तीर्थराज संभल के नाम से अंकित है, ये देखिए ये तीर्थराज संभल, और नक्शे में संभल के 38 तीर्थ और 19 कूप भी दर्शाए गए हैं। तो ये नक्शा भी अब सामने आ गया है, इस नक्शे पर भी चर्चा विषय बन गई है। अब मैं शुरुआत में कहा था कि मैं ये भी बताऊंगा कि इससे पहले भी हिंसा हुई है या नहीं हुई है। तो इससे पहले भी हिंसा हुई है, कब हुई है बता दो, लेकिन पहले वर्तमान की रिपोर्ट बताता हूं। वर्तमान समय में पुलिस हिरासत में 21 लोग हैं। इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। डीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 के अंतर्गत कई पाबंदियां लगाई है। 5 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक 4 लोगों की पुष्टि की है। डीआईजी, डीएम और एसएसपी संभल पे एकदम कैंप लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन 1976 में जामा मस्जिद को इमाम को मार दिया गया था। इसी जामा मस्जिद के इमाम को मार दिया गया था 1976 में। और 1976 में भी दंगा हुआ था। करीब एक महीने तक कर्फ्यू लगा हुआ था। संभल में लोगों का आना जाना का प्रतिबंध लगा था और उस समय भी इसी तरह का माहौल बना हुआ था। तो ये मैं संभल संबंधित रिपोर्ट को बताया हूं। लेकिन आज मुझे मोहन भगवत की एक बात याद आ गई। 2 साल पहले मोहन भगवत ने कही थी, जब राम मंदिर का फैसला आया था उस समय उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर मस्जिद को खोदने की जरूरत नहीं है। अब एक जगह मामला समाप्त हो गया है। अब जो है बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, हमको विकास की तरफ अग्रसर होना है। लेकिन अभी भी देश में बहुत सारे लोग हैं जो हर जगह चीजों को देख रहे हैं, छेड़ रहे हैं और उससे इतने बड़े बड़े विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। खैर, हर व्यक्ति का धार्मिक अधिकार होता है, हर व्यक्ति को कोर्ट जाने की अनुमति है, हर व्यक्ति को अपने धर्म की बात बोलने की अनुमति है और जो हो रहा है वह भी अभिव्यक्ति की आजादी का एक हिस्सा ही है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। मैंने इस वीडियो में आपको तमाम वो जानकारियां दी हैं जो संभल विवाद संबंधित को समझने के लिए आपके लिए हो सकता है काफी हूं। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे थे तो कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।